तो क्या बोलती यूट्यूब की पब्लिक, दिस इज शान सिंह राजपूत और फ्रेंड एनमी एक्सप्लेनर। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिन फेंग ने क्वीन यांग को हरा दिया था, जिससे ग्रैंडफादर ड्यूक बिंगलुआन को अपने क्लैन से हमेशा के लिए निकालने को तैयार हो जाते हैं। तो यहीं से इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहां भाई शॉर्टियन ग्रैंडफादर ड्यूक से बोलते हैं कि वो प्रिंसेस की मैरिज लिन फेंग से कराने के लिए क्यों रेडी हुए, और यदि वो बिंगलुआन को फैमिली से निकाल भी देते हैं तो इससे क्या ही बदल जाएगा। और इसके अलावा यह सच में लिन फेंग गॉड से छेड़छाड़ करता है, तो क्या गॉड्स इन सभी छोटी मोटी डिटेल्स की परवाह करेंगे? इसलिए उस समय हमारी बाई फैमिली उन गॉड्स के द्वारा अवश्य डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। अब जिसे सुनकर फर्स्ट ब्रदर बाई शॉर्टियन को डांटते हुए बोलते हैं कि वो ज्यादा बकवास न करे, और वैसे भी फादर ने जो निर्णय लिया है उसके पीछे अवश्य कोई राज छुपा होगा। तभी बीच में सेकंड ब्रदर इंटरप्ट करते हुए बोलते हैं, उस समय लिंग चांगसेंग की वजह से पूरे हेवनली रियलम में हलचल मच गई थी, जिसके बावजूद भी वे गॉड्स हमारे वुसेन कॉन्टिनेंट में लिन फैमिली पर अटैक करने के लिए नहीं आए, जिसकी वजह से लिन फेंग अभी भी अच्छे से जी रहा है। इसके अलावा ये मत सोचो कि हम ये नहीं जानते हैं कि लिन चांगसेंग ने पास्ट में हमेशा ही तुम्हें हराया था, जिसकी वजह से तुम उससे इतनी नफरत करते हो, और उसी वजह से तुम लिन फेंग से प्रिंसेस की मैरिज नहीं करवाना चाहते हो। इसलिए तुम्हारे ये पर्सनल ग्रजेस हमारे क्लैन के ग्रोथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हो सकते हैं? जिसे सुनकर बाई शॉर्टियन अपनी दोनों मुट्ठी उस टेबल पर पटकते हैं। अब बात को आगे बढ़ते देखकर ग्रैंडफादर ड्यूक उन सभी को शांत रहने के लिए बोलते हैं, और फिर उन सभी को बताते हैं कि लिन फेंग अपने फादर से भी ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए यदि हम सभी उसके साथ कनेक्शन बनाए रखते हैं तो फ्यूचर में हमें इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। इसलिए हमारे एंड्यूक रॉयल मैनर के सर्वेंट्स होने की वजह से कल्टीवेशन के पीक पर पहुंचने का हमारा आखिरी चांस है। और इसके अलावा एंशिएंट टाइम से कौन से क्लैन की ग्रोथ बिना ब्लड बहाए नहीं हुई है। अब यदि हम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो हमें रिस्क तो लेना ही होगा। जिसके बाद फर्स्ट ब्रदर बाई शॉर्टियन से बोलते हैं, तुम इस बात से डरते हो कि लिन फेंग हमारे क्लैन पर डिजास्टर ला देगा, इसलिए क्या तुम्हें लिन फेंग के गुस्से को भड़काने से डर नहीं लगता है? जिस पर ग्रैंडफादर ड्यूक बोलते हैं, यहाँ तक कि गॉड्स भी हेवनली रूल से बंधे हैं, जिस वजह से वो मोर्टल्स पर बस ऐसे ही अटैक करने की हिम्मत नहीं करते हैं। लेकिन लिन फेंग के जैसे लोगों के लिए रूल लागू नहीं होता है, इसलिए लिन फेंग हमारे बाई फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे रोक सकते हो? अभी के समय को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि फ्यूचर का वर्ल्ड बहुत ही पीसफुल रहेगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग बनकर ही फ्यूचर में कोई पर्सन सरवाइव कर सकता है। केवल लिन फेंग ही हमारी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए बाई शॉर्टियन तुम इस मैटर में बार बार इंटरफेयर करना बंद करो। अब सीन कट करके मास्टर सीतू के पास दिखाया जाता है, जहाँ लिन फेंग इन सभी चीजों के लिए उन्हें थैंक्स करता है, जिस पर मास्टर सीतू बोलते हैं, तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो, यदि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा अमेजिंग स्ट्रेंथ नहीं होती तो ड्यूक इसके लिए एग्री नहीं करते। तभी बिंगलुआन मास्टर सीतू से बोलती है कि क्या वो जानते हैं कि उसके फादर लिन फेंग के इतना विरुद्ध क्यों रहते हैं? जिस पर मास्टर सीतू अपना सर ना में हिलाते हुए बोलते हैं, यही स्टोरी लिंग चांगसेंग से स्टार्ट होती है। लिंग चांगसेंग बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड था, जिसकी वजह से उस जनरेशन में उसकी कोई भी बराबरी नहीं कर सका। उस समय ऐसा कोई भी जीनियस नहीं था जो लिंग चांगसेंग के द्वारा हराया ना गया हो। जिसे सुनकर बिंगलुआन बोलती है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मेरे फादर ने भी अंकल लिंग चांगसेंग से फाइट की थी? जिसका जवाब देते हो मास्टर सीतू बोलते हैं, बात बस इतनी सी नहीं है, यहाँ तक कि पूरे 13 ग्रेट डायनेस्टीज में भी ऐसी कोई भी लड़की नहीं थी जो उनके पीछे पागल न रही हो। इसलिए यदि उस समय लिंग चांगसेंग ने अपने आप को पूरी तरह से कल्टीवेशन में फोकस नहीं किया होता तो तुम्हारे फादर अभी भी बाई शॉर्टियन नहीं होते। अब जिसे सुनकर प्रिंसेस चौंकते हुए बोलती है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मेरी मदर भी लिंग चांगसेंग से प्यार करती थी? जिसे सुनकर मास्टर सीतू हंसते हुए बोलते हैं, पास्ट स्मोक की तरह होता है और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें इन्वेस्टिगेट न किया जाए तो ही बेटर है। और फिर लिन फेंग को बताते हैं कि उसने क्वीन यांग को क्रिपल कर दिया है, इसलिए इससे उसे फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और इसके अलावा उसके पेरेंट्स थंडर गॉड पैलेस के डिसाइपल हैं और उनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। जिस पर लिन फेंग बोलता है, मैं उन सब चीजों का सामना करूंगा और किसी भी सिचुएशन को हैंडल करूंगा, इसलिए यदि वो दोबारा अटैक करने की हिम्मत करते हैं तो फिर मैं दोबारा उन पर रहम नहीं दिखाऊंगा। अब जिसे सुनकर सोया भड़कते हुए बोलती है, क्वीन यांग ने जानबूझकर मेरे ब्रदर पर छुपकर अटैक करने की कोशिश की, जिस वजह से वो मौत डिजर्व करता है। जिसके बावजूद मेरे ब्रदर ने उसकी जान बख्शकर ऑलरेडी उसके ऊपर उपकार किया है, इसलिए यदि वो दोबारा अटैक करने आते हैं तो मैं उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिसे सुनकर मास्टर सीतू सरप्राइज होते हुए बोलते हैं, ये लड़की भी सिंपल नहीं है। जिसके बाद सीन शिफ्ट करके एक पर्सन के पास दिखाया जाता है, जो लिन फेंग के पास आते हुए उसे बताता है कि एम्परर ने अकेले में उसे बुलाया है। जिसे सुनकर बिंगलुआन मिस्टर हाई से उसके और लिन फेंग के प्रति एम्परर का रिएक्शन पूछती है, जिस पर वो पर्सन बिंगलुआन को बताता है कि वो केवल एक सर्वेंट है और उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो एम्परर से इसकी वजह पूछ सके। जिसे सुनकर लिन फेंग प्रिंसेस को बेटर फील कराने के लिए बोलता है, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। जिस पर लिन फेंग उस पर्सन के साथ जाने लगता है। अब जिसे देखकर सोया भी लिन फेंग के साथ उस सर्वेंट को फॉलो करने लगती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट करके एक पैलेस का दिखाया जाता है, जिसे देखकर सोया बोलती है, ये बहुत ही सुंदर है,
है, इसलिए क्या ये ब्लू ड्रैगन एम्परर की जगह है जहाँ वो रहते हैं, जिस पर फॉक्स क्वीन से बताती है कि ये जगह एम्परर की नहीं है, क्योंकि ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी ड्रैगन को सिंबल के रूप में यूज करती है। और फिर कुछ सोचते हुए बोलती है, लेकिन फिर इस सिंबल में क्वीन लोंग क्यों लिखा है। अब लिन फेंग और सोया उस पैलेस के अंदर एंटर करने लगते हैं, जहाँ रास्ते में फॉक्स क्वीन सोया को बताती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे ब्रदर ने पहले ही कुछ नोटिस कर लिया था। जिसके बाद सीन कट करके हमें पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। अब लिन फेंग क्वीन लोंग हाल को देखकर मिस्टर हाई से पूछता है कि क्या उसे नहीं लगता है कि वो लोग गलत जगह पर आ गए हैं, जिसे सुनकर मिस्टर हाई एक एबिल स्माइल निकालता है और फिर उड़कर लिन फेंग से आगे निकल जाता है। जिसके बाद वो बोलता है, नहीं तुम एग्जैक्टली सेम जगह पर आए हो। तभी हमें उस हाल के ऊपर कुछ पर्सन को दिखाया जाता है, जिसे देखकर लिन फेंग उन सभी से उनके बारे में पूछता है, जिस पर एक यंग मैन लिन फेंग को बताता है कि वो येलो एम्परर का ग्रैंडसन क्वीन जियून है। अब जिसे सुनकर लिन फेंग उस पर्सन से बोलता है, तो तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ लाया है, इसलिए क्या मैं जान सकता हूँ कि इसकी वजह क्या है। जिस पर मिस्टर हाई हंसते हुए बोलता है, तुम जरूर ही मजाक कर रहे होगे, इस सर्वेंट ने जानबूझकर तुम्हें गलत जगह पर नहीं लाया है, उसने तो बस तुम्हें सबसे पहले ईस्ट पैलेस लाया है। जिसे सुनकर लिन फेंग एक्टिंग करते हुए बोलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोगों ने पहले से इन सब के बारे में प्लान किया था। जिस पर जियून जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बस तुमसे कुछ बात करना चाहता था। जिसे सुनकर लिन फेंग बोलता है कि उसे नहीं लगता कि वो लोग एक दूसरे को जानते हैं। जिसका जवाब देते हुए जियून बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं या नहीं, बात बस इतनी सी है कि तुमने जो ड्रैगन गॉड हॉल में इनहेरिटेंस पाई है, मैं उसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और ये बोलकर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिससे वहाँ का पूरा स्पेस सील होने लगता है। तभी जियून उस फॉर्मेशन से एक ड्रैगन को समन करता है और उसे लिन फेंग पर अटैक करने के लिए भेज देता है। अब ये सब देखकर लिन फेंग बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे बुली करना इतना आसान है। और ये बोलकर अपने एप मार्सा सोल को बाहर निकालता है और फिर अपने हेवनली ब्लेड से उस ड्रैगन पर एक स्लैश अटैक करता है, जिससे वो दोनों अटैक आपस में टकराते हैं। अब जिसके पावर प्रेशर से लिन फेंग पीछे घसीट जाता है और उसकी मार्सा सोल भी वहाँ से गायब हो जाती है। अब इस पावर को देखकर लिन फेंग सरप्राइज होते हुए अपने मन में सोचता है, तो इस फॉर्मेशन की पावर सेंट लेवल में पहुंच गई है। तभी मौके की अहमियत को देखते हुए मिस्टर हाई लिन फेंग पर अपने टाइगर पाम टेक्निक से अटैक करता है, जिससे एक टाइगर रोर करते हुए लिन फेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जिसे देखकर लिन फेंग तुरंत उस टाइगर के सामने टेलीपोर्ट करता है और उस पर अपने आइस पाम से अटैक कर देता है, जिससे वो टाइगर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जिसकी वजह से मिस्टर हाई का हाथ फ्रीज होने लगता है। तभी वो लिन फेंग के आइस अटैक को अपने हाथ पर फैलने से रोकते हुए उड़ते हुए दूर खड़ा होता है और फिर तुरंत ब्लड वॉमिट करता है। अब कुछ रियलाइज करते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम पहले से ही जानते थे कि मैं तुम पर अटैक करने वाला हूँ। जिस पर लिन फेंग बोलता है, इस वर्ल्ड में कुछ ही चीजें ऐसी हैं जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ। जिसका जवाब देते हुए जियून बोलता है, यदि तुम मेरे प्लान को जानते थे तो फिर तुम यहाँ मरने क्यों चले आए। जिस पर लिन फेंग मुस्कुराते हुए बोलता है, यदि मैं यहाँ नहीं आता तो तुम्हें एक्सपोज कैसे करता। जिस पर मिस्टर हाई हंसते हुए बोलते हैं, बहुत अच्छे, तुमने सच में बहुत अच्छी एक्टिंग की। अब ये सब सुनकर जियून हंसते हुए बोलता है, लिन फेंग मुझे पता है कि तुम एक जीनियस हो, लेकिन मेरे इस ईस्ट पैलेस की एरे फॉर्मेशन से मार्शल रियलम के 9th लेवल का भी कल्टिवेटर बच के भाग नहीं सकता है। इसलिए मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ, ड्रैगन गॉड की इनहेरिटेंस को मुझे दे दो और मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा, नहीं तो आज तुम और तुम्हारी बहन यही दोनों एक साथ मरोगे। जिसे सुनकर लिन फेंग बोलता है, मुझे तुम्हारे दया पर जीने की जरूरत नहीं है। और ये बोलकर अपने ड्रैगन मार्शल सोल को बाहर निकालता है, लेकिन उसकी ड्रैगन मार्शल सोल किसी वजह से गायब हो जाती है। जिसे देखकर जियून चौंकते हुए बोलता है, इस पर्सन के पास कोई ड्रैगन ब्लड लाइन पावर नहीं है, जिसके बावजूद ये पर्सन ड्रैगन पावर को समन कर सकता है, इसलिए इसके पास अवश्य ड्रैगन टेक्निक्स मौजूद होंगी। तो बेटर यही होगा कि हम लोग मिलकर इस पर्सन पर अटैक करके जल्द से जल्द इसे कैप्चर कर लें। और ये बोलकर वो सभी उस फॉर्मेशन में अपनी पावर डालने लगते हैं, जिससे उस फॉर्मेशन की पावर धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि उस फॉर्मेशन से बहुत सारे पावरफुल ड्रैगन निकलते हैं, जो लिन फेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जिसे देखकर सौ वाई लिन फेंग को बताती है कि इस अटैक की पावर सेंट रियलम में पहुंच चुकी है, इसलिए लिन फेंग को अटैक करने के लिए अपने सोल पावर का यूज करना चाहिए। अब लिन फेंग अपने ए पावर सोल को बाहर निकालता है और उससे अपने फिश टेक्निक से उन सभी ड्रैगन पर अटैक करता है, जिसे वो सभी ड्रैगन मिलकर ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लॉक नहीं कर पाते और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे वहाँ के आसपास में बना एयर में वो बैरियर किसी कांच की तरह टूट के बिखर जाता है। अब जिसके पावर प्रेशर से वो सभी कुछ कदम पीछे ले लेते हैं। तभी उनमें से एक एल्डर बोलता है, ये लिन फेंग सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ऐसा लगता है कि हमें साथ मिलकर अपनी पूरी पावर से अटैक करना होगा। जिसके बाद वो सभी अपनी पूरी पावर से लिन फेंग पर अटैक करते हैं। अब उस अटैक को देखकर सोया को फॉक्स क्वीन बताती है कि इस अटैक की पावर सेंट रियलम में पहुंच गई
है, इसलिए मुझे तुम्हारे ब्रदर की हेल्प करने दो। और ये बोलकर वो अपनी पावर सोया के बॉडी के अंदर भेजने लगती है। अब सोया अपने पावर प्रेशर को रिलीज करती है और फिर अपने हेवनली पाम से उसकी ओर बढ़ रहे उन सभी ड्रैगन पर अटैक कर देती है, जिससे वो सभी ड्रैगन उस पाम अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लॉक नहीं कर पाते और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे बहुत ही पावरफुल एनर्जी प्रेशर रिलीज होता है। जिस पर जियून सरप्राइज्ड होते हुए बोलता है, लिन फैंग के सिस्टर के पास इतनी डरावनी पावर कैसे हो सकती है। अब जिसे देखकर लिन फैंग उन सभी पर अपने आइस पाम टेक्निक से अटैक करते हुए बोलता है, अब मेरी बारी है। अब उन सभी पाम्स को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देखकर उनमें से एक एल्डर तुरंत एक्शन में आता है और तुरंत अपने क्लॉ टेक्निक से उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका क्लॉ अटैक लिन फैंग के अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता और डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद वो पाम अटैक उस एल्डर से टकराता है, जिससे वो एल्डर उड़ते हुए दूर जा गिरता है। अब वो एल्डर लिन फैंग की इस पावर को देखकर सरप्राइज होते हुए बोलता है, वो सिर्फ अभी एक बच्चा है, इसलिए इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। जिसके बाद लिन फैंग उन सभी पर अपनी फिंगर टेक्निक से अटैक कर देता है, जिसे देखकर वो सभी जल्दी से ब्लॉक करने के लिए एक अटैक लॉन्च करते हैं, जिससे वो दोनों अटैक आपस में टकराते हैं। तभी लिन फैंग उस अटैक की पावर को बढ़ा देता है, जिससे बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट होता है और उस पावरफुल ब्लास्ट से वो सभी पीछे हट जाते हैं। अब लिन फैंग धीरे धीरे करके जियून के पास आता है, जिसे देखकर जियून लिन फैंग से किसी बच्चे की तरह डरते हुए बोलता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। जिसे सुनकर लिन फैंग अपने ब्लेड में पावर इकट्ठा करते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। अब लिन फैंग की पावर से डरते हुए जियून बोलता है, लिन फैंग मैं क्राउन प्रिंस का बेटा हूँ, इसलिए तुम मुझे थोड़ी सी भी चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हो तो तुम बिना दफनाए ही मारे जाओगे। जिस पर लिन फैंग बोलता है, हो तुम क्राउन प्रिंस हो तो क्या हुआ, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी, जिसके बावजूद भी तुमने मुझे मारने और मेरे ट्रेजर को चुराने की कोशिश की, इसलिए ऐसे गंदे इंसान को अवश्य ही मारा जाना चाहिए, फिर चाहे भले वो रॉयल ब्लड का ही क्यों ना हो। और ये बोलकर अपने हेवनली ब्लेड से जियून पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर जियून अपने एंसेस्टर को उसे बचाने के लिए चिल्लाता है। तभी अचानक से एक क्लॉ प्रकट होता है और हवा में उस ब्लेड को पकड़ लेता है और फिर उस ब्लेड को डिस्टर्ब करते हुए बोलता है, बदमाश बच्चे तुम मेरे रॉयल पैलेस में मेरे ग्रैंडसन को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करते हो, इसलिए ऐसा लगता है कि तुम मेरे रॉयल मैनर को सीरियसली नहीं लेते हो। और ये बोलकर अपने पाम से लिन फैंग पर अटैक कर देता है, जिससे लिन फैंग घसीटते हुए पीछे चला जाता है। अब लिन फैंग अपने ड्रैगन फिश टेक्निक से अटैक करते हुए बोलता है, ये तो सेंट लेवल से ऊपर की पावर है। तभी उस क्लॉ पर बहुत सारे फिश की बरसात होती है, जिससे एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट होता है और लिन फैंग कुछ कदम पीछे ले लेता है। जिसके बाद वो क्लॉ लिन फैंग को कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर सोया लिन फैंग को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसी समय सोया लिन फैंग की सोल सी से बाहर निकलती है और सोया को पीछे छोड़ते हुए लिन फैंग के सामने आकर तुरंत एक स्पेसशिप में बदल जाती है, जिससे लिन फैंग उसके ऊपर आ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो क्लॉ लिन फैंग को कैप्चर करने वाला होता है, उसी समय वो स्पेसशिप एक बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ उस क्लॉ को चकमा देकर वहां से निकल जाता है। तभी सोया भी उस स्पेसशिप पर आ जाती है। अब जिसे देखकर वो सभी एल्डर सरप्राइज होते हुए बोलते हैं, कितनी फास्ट स्पीड है। जिसके बाद क्वीन फैमिली के एंसेस्टर को दिखाया जाता है, जो अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास इतना प्रीशियस ट्रेजर होगा। तभी सोया लिन फैंग को बताती है कि क्वीन फैमिली का एंसेस्टर एक हाफ स्टेप निर्वाणा रियलम का एक्सपर्ट है, यानी कि लिन फैंग के बराबर। अब क्वीन फैमिली का एंसेस्टर लिन फैंग को लालच भरी निगाहों से देखते हुए अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि लिन फैंग ने ड्रैगन हाउस से काफी सारे ट्रेजर अपने लिए इकट्ठा किए हैं, इसलिए मुझे अवश्य कैप्चर करना होगा, जिसको कैप्चर करने से शायद मैं निर्वाणा रियलम में एंटर कर जाऊं। जिसके बाद वो बुढ़ा बोलता है, लिन फैंग मुझे पता है कि तुम सच में एक जीनियस हो और तुम्हारी स्टाइल भी तुम्हारे फादर की ही तरह है, जो अपनी लिमिट्स नहीं जानता है, इसलिए आज मैं तुम्हारे फादर के बिहाफ पर तुम्हें डिसिप्लिन में रहना सिखाऊंगा। और ये बोलकर लिन फैंग पर अपने क्लॉ टेक्निक से अटैक कर देता है, जिसे आगे बढ़ते देखकर लिन फैंग तुरंत एक्शन में आता है और अपने हेवनली ब्लेड से उस क्लॉ पर अटैक करता है, जिनके आपस में टकराने की वजह से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी प्रेशर रिलीज होता है और लिन फैंग का वो अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी वो क्लॉ अटैक अचानक से बहुत सारे ड्रैगन में बदल जाता है और लिन फैंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसे देखकर लिन फैंग अपने हेवनली ब्लेड से एक स्लैश अटैक करता है, जिनके आपस में टकराने की वजह से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी प्रेशर रिलीज होता है, जिससे लिन फैंग कुछ कदम पीछे ले लेता है। अब जिसे देखकर सोया भड़कते हुए बोलती है, तुमने मेरे ब्रदर को हर्ट करने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और ये बोलकर अपने एरो टेक्निक से उस बुड्ढे पर बहुत सारे एरो की बरसात कर देती है, जिसके टकराने की वजह से वो बुड्ढा उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। जिसके बाद सोया उसे कैप्चर करने के लिए उस पर अपने पाम से अटैक करती है, जिसे देखकर वो बुड्ढा अपनी ड्रैगन मास्टर सोल को उस पाम पर अटैक करने के लिए भेजता है, लेकिन सोया अपने क्लास से
उस ड्रैगन को पकड़ लेती है और फिर उस ड्रैगन को क्रश कर देती है। अब जिससे वो ड्रैगन रेजिस्ट करने की कोशिश करता है लेकिन रेजिस्ट नहीं कर पाता और धूल में बदल जाता है। जिसके बाद सोया उस बुड्ढे पर फिर से अपने बहुत सारे एरो से अटैक कर देती है, जिसे देखकर वो बुड्ढा अपने मन में गुस्सा करते हुए सोचता है क्या ये हो सकता है कि लड़की किसी गॉड की रीइंकार्नेशन है। जिसके बाद तुरंत अपने सामने एक पावरफुल शील्ड बनाकर उस शील्ड से उन सभी एरो को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शील्ड सोया के एरो की बरसात को ब्लॉक नहीं कर पाती और डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिससे वो बुड्ढा उड़ते हुए उन सभी एल्डर के पास गिरता है, जिसे देखकर जियोन के साथ बाकी सभी एल्डर उस बुड्ढे को जमीन पर गिरने से बचाते हैं। तभी वो बुड्ढा उन सभी को बताता है कि ये लड़की कोई सिंपल लड़की नहीं, इसलिए हम सभी को मिलकर इस पर अटैक करना होगा जिससे हम सभी उसके डाव फ्रूट को कैप्चर कर सके। गाइस, किसी भी एपिसोड में ये क्लियर नहीं किया गया है कि डाव फ्रूट क्या है। और जहाँ तक रही नॉवेल की बात, तो इस सीरीज की नॉवेल पूरे गूगल पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको ये नहीं बता सकता कि एक्चुअली में डाव फ्रूट का क्या मतलब होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो बुड्ढा अपने क्लैन की फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिससे एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन रोर करते हुए बाहर निकलता है, जिसकी वजह से आसपास के पूरे मैंसर की जमीन में भूकंप आ जाता है। अब जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी ये सब देखकर ग्रैंडफादर ड्यूक सरप्राइज होते हुए बाकी सभी को बताते हैं कि ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी की फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई है। जिसे सुनकर फर्स्ट ब्रदर चौंकते हुए बोलता है ये तो एक नेशनल प्रोटेक्शन एरे है जो कि लगभग 100 वर्षों से एक्टिवेट नहीं की गई है, इसलिए अचानक से ऐसा क्या हो गया जो इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ गई। तभी प्रिंसेस परेशान होते हुए बोलती है लिन फैंग भी उसी डायरेक्शन में गया है, इसलिए क्या ये सब उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है। अब हमें दिखाया जाता है कि ये सब सुनकर सेकंड ब्रदर एक महल की छत पर चढ़कर लिन फैंग और सोया को देखता है, जिसे देखकर वो उन सबको इन्फॉर्म करता है कि इस पैलेस में लिन फैंग और सोया है। तभी प्रिंसेस उस जगह पर आती है और लिन फैंग की डायरेक्शन में देखते हुए सोचती है ये तो सच में लिन फैंग है, लेकिन उसने ऐसा क्या कर दिया कि उसे इस पैलेस के लोगों के साथ लड़ना पड़ रहा है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, मैं वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स का नॉवेल एक्सप्लेन करने के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि इस सीरीज का सीजन 1 कंप्लीट हो गया और इसके केवल 2 ही एपिसोड बचे हुए हैं। तो जिन्होंने वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल सीरीज के एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो प्लीज जाके यूट्यूब पे देख लेना। एंड रही न्यू सीरीज स्टार्ट करने की बात, तो प्रॉब्लम ये है कि कोई न्यू सीरीज मुझे अभी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है, और यदि लगी भी है तो उसको ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मेरे चैनल पे ज्यादा व्यूज आएंगे। और यदि मैं किसी और सीरीज को एक्सप्लेन करना भी चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अब इतना टाइम नहीं बच पाएगा। और उसकी वजह यह है कि मुझे अब जॉब करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे मेरे घर से मेरे डैड जबरदस्ती निकाल रहे हैं और बहुत ही गंदे शब्द का प्रयोग करते हैं। इतना टॉर्चर सहना पड़ रहा है कि मैं अपने घर को ही अगले महीने से त्याग दूंगा। वो जानते हैं कि मैं यूट्यूब पे कुछ कर रहा हूँ, लेकिन उन्हें पसंद नहीं मुझे मेरे काम में खुश देखना, इसलिए मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब मेरी मजबूरी है कि मैं नॉवल को छोड़कर ज्यादा बड़ी सीरीज एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि न्यू सीरीज लेकर आऊँ यदि टाइम मिला तो। बाकी मुझे पता है कि मैं सीरीज एक्सप्लेन करूँ तो अच्छे सब्सक्राइबर्स बन जाएंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ 15 दिन में 1K से ऊपर सब्सक्राइबर अचीव कर लिए थे, और उसी की वजह से मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो गया था। लोगों को लगता है कि मैं एपिसोड सही समय पर नहीं डालता, लेकिन वजह यह है कि मुझे इतना टॉर्चर झेलना पड़ रहा है कि मैं बता नहीं सकता। मैं अपने डैड से तंग आकर इस पूरे जन्म के लिए अपने घर को ही त्याग देने के लिए सोच रहा हूँ, और मुझे उस पर्सन से इतनी नफरत है कि मैं उस इंसान को जिंदगी में कभी भी देखना नहीं चाहूंगा। आई विश कि आप सभी के डैड भी आप सभी का सपोर्ट करते होंगे। एनीवे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।